इकाई 7 हिंदी कहानी। इसमें कुल 17 कहानीकार हैं और 21 कहानी है। तो इसमें प्रथम कहानी जो है वह है राजेंद्र बाला घोष की बंग महिला। राजेंद्र बाला घोष इन्हीं का नाम है, बंग महिला। और इनकी दो कहानियां हैं, एक चंद्रदेव से मेरी बातें और दूसरा दुलाई वाली। चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 का है और दुलाई वाली 1907 का। राजेंद्र बाला घोष अर्थात बंग महिला का जीवन काल है 1882 से 1949। जन्म हुआ है वाराणसी मिर्ज़ापुर और निधन है मिर्ज़ापुर। और इनके पूर्वज बंगाल से आकर वाराणसी में बस गए थे। एक साहित्यिक रुचि वाली महिला, बचपन का नाम रानी चारूबाला था। बंगला में प्रवासिनी के नाम से लिखती थी। कहानियाँ हैं दुलाई वाली 1907 सरस्वती में प्रकाशित, भाई बहन 1908, हृदय परीक्षा 1915। निबंध है चंद्रदेव से मेरी बातें 1904। पुस्तक कुसुम संग्रह 1911। चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 में चांद को प्रतीक मानकर ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ बहुत ही तीखी व्यंग्य लेखिका ने किया है। और दुलाई वाली में क्या है, दुलाई वाली के मुख्य पात्र हैं बंशीधर की पत्नी जानकी और बंशीधर की बहन सीता 10 वर्ष की है। बंशीधर के ममेरा भाई नवल किशोर जो दुलाई वाला है। और कहानी में नवल किशोर दुलाई रजाई ओढ़कर स्त्री होने का ढोंग रचता है और बंशीधर के साथ मजाक करता है। ये लोग ट्रेन में यात्रा कर रहे होते हैं, बंगाल से बनारस आ रहे होते हैं। इस कड़ी के जो अगली कहानी है वह है माधवराव सप्रे, कहानीकार माधवराव सप्रे। और इनकी जो कहानी है वह एक टोकरी भर मिट्टी है। माधवराव सप्रे का जीवन काल है 1871 से 1926। जन्म बिलासपुर और निधन छत्तीसगढ़। कलकत्ता विश्वविद्यालय से 1899 में बीए करने के बाद तहसीलदार के रूप में प्रकाशकीय कार्य संभाला। जिस समय समूचे छत्तीसगढ़ में प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, तब बिलासपुर जिले के एक छोटे से गांव प्रेंडा से छत्तीसगढ़ मित्र नामक मासिक पत्रिका निकाली। लोकमान्य तिलक के मराठी केसरी को हिंदी केसरी के रूप में छापना शुरू किया। कई ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद किया। उनकी कार्यों के लिए माखनलाल चतुर्वेदी ने सराहना की। मौलिक कृतियां हैं माधवराव सप्रे की कहानियां 1982, माधवराव सप्रे प्रतिनिधि संकलन। अनुदित रचना है श्रीमद् भागवत गीता रहस्य। मूल लेखक बाल गंगाधर तिलक है 2006। और महाभारत मीमांसा मूल लेखक चिंतामणि विनायक वैद। एक टोकरी भर मिट्टी 1901 में लिखा गया कहानी है, छत्तीसगढ़ मित्र में प्रकाशित हुआ है 1901 में। और इसमें देवी प्रसाद वर्मा के अनुसार हिंदी की प्रथम कहानी ये माना जाता है। वहीं शुक्ल के अनुसार इंदुमती हिंदी का प्रथम कहानी है। शुक्ल जी इंदुमती को, किशोरलाल गोस्वामी का इंदुमती कहानी को प्रथम कहानी मानते हैं, लेकिन देवी प्रसाद वर्मा एक टोकरी भर मिट्टी को ही प्रथम कहानी मानते हैं। यह कहानी एक आदर्शवादी कहानी है। कौन? एक टोकरी भर मिट्टी। यह एक कहानी एक आदर्शवादी कहानी है। कहानी में एक बुढ़िया है, उसकी एक पोता है और ज़मींदार है। ज़मींदार बुढ़िया की ज़मीन पर नाजायज़ कब्जा कर लेता है, लेकिन उसके हृदय परिवर्तन के वजह से उसे वह वापस दे देता है। इस कड़ी के अगले कहानीकार जो है वह है सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान 1904 से 1948 इनका जीवन काल है। इलाहाबाद में जन्म और निहालपुर में निधन। अच्छा, इलाहाबाद निहालपुर में इनका जन्म है। राही नामक कहानी है इनका। इसमें राही एक जमींदार परिवार में हुआ था। इनके सुभद्रा कुमारी चौहान के कुछ कहानी संग्रह है। बिखरे मोती 1932, उन्मादनी 1934, सीधे साधे मित्र 1947। इनके काव्य संग्रह है मुकुल, त्रिधारा, मिला तेज से तेज। सुभद्रा कुमारी चौहान की पुत्री सुधा चौहान द्वारा लिखित जीवनी है।
मिला तेज से तेज जो है यह सुभद्रा कुमारी चौहान की पुत्री सुधा चौहान द्वारा लिखित जीवनी है, और जीवनी है तो अपनी माँ पे ही लिखी गई, तो सुभद्रा कुमारी चौहान की ही जीवनी है। अब राही कहानी में क्या है कि कहानी में मुख्य रूप से दो ही पात्रा है, राही और अनीता। राही मंगरौरी जाति की होती है। मंगरौरी मतलब मांग के खाने वाली। जब ना मिलता तो चोरी करती। इसी चोरी के कारण वह जेल पहुंचती है, जहां सामाजिक कार्यकर्ता अनीता पहले से वहां बंद है। दोनों में संवाद होता है। अनीता वस्तु स्थिति से अवगत होती है और वह ठोस धरातल पर कार्य करना चाहती है जिससे कि बदलाव हो सके। एक आदर्शवादी कहानी है। इस कड़ी के अगले कहानीकार प्रेमचंद। प्रेमचंद का जन्म 1880 से 1936, और इसका विस्तृत विवरण तो मैंने पढ़ा ही है। तो पृष्ठ संख्या 5 में विस्तृत विवरण है प्रेमचंद गोदान जो उपन्यास है उसमें। इसमें प्रेमचंद के दो कहानियां हैं। एक है ईदगाह और दूसरा है दुनिया का अनमोल रत्न। तो ईदगाह कहानी जो है वह तो बहुत प्रसिद्ध कहानी है, और दुनिया का अनमोल रत्न ये भी एक प्रसिद्ध कहानी है, 1907 में प्रकाशित है। ईदगाह में पात्र हैं हामिद की दादी अमीना, हामिद के पिता आबिद जो नहीं रहे। उसी तरह से दुनिया का अनमोल रत्न कहानी में क्या है, यह कहानी 1907 में प्रकाशित सोजे वतन नामक संग्रह में प्रकाशित हुआ था। यह कहानी सोजे वतन नामक संग्रह में प्रकाशित हुआ था जो नवाब राय से प्रेमचंद ने लिखा था, और तत्कालीन अंग्रेज सरकार ने इसे जब्त कर ली थी। मुख्य पात्र इसमें है दिलफिगार नायक, दिलफरेब नायिका। दिलफरेब दिलफिगार को दुनिया का सबसे अनमोल रत्न लाने को कहता है। पहली बार वह आंसू लाता है, दूसरी बार सती का राख लाता है, और तीसरी बार भारतीय देशभक्त के खून लाता है। तो वह अपने प्रेम में सफल हो जाता है, और इस तरह देशभक्त के खून का बूंद दुनिया का अनमोल रत्न के रूप में स्वीकार हो जाता है। कहानीकार ने दुनिया के अनमोल रत्न के रूप में देशभक्त के खून को तवज्जो दी है, मान्यता दी है। इस कड़ी के अगले कहानीकार जो हैं, 5वें कहानीकार, वे हैं राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह। इनका जीवन काल 1890 से 1971, शाहाबाद बिहार। इनकी कहानी कानों में कंगना। जन्म प्रसिद्ध जमींदार राजा राजेश्वरी सिंह के प्यारे के यहाँ 1914 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से एमए इतिहास में किया। तो कहानी संग्रह कुछ है इनकी: कुसुमांजलि, अपना पराया, गांधी टोपी, धर्मधुरी। उपन्यास है राम रहीम 1936, पुरुष और नारी 1939, सूरदास 1942, संस्कार 1944, पूरब और पश्चिम 1951, चुम्बन और चांटा 1957। लघु उपन्यास है राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह का नवजीवन 1912, तरंग 1920, माया मिली न राम 1936, मॉडर्न और सुंदर कौन 1964, अपनी अपनी नज़र अपनी अपनी डगर 1966। संस्मरण है सावनी सभा, टूटता तारा, सूरदास। गद्य काव्य है नवजीवन, प्रेम लहरी। गद्य कृतियाँ हैं नारी एक पहेली, पूरब और पश्चिम, हवेली और झोपड़ी, देव और दानव, वे और हम, धर्म और मर्म, तब और अब। अब कानों में कंगना के प्रमुख पात्र को देख लिया जाए तो इसमें नरेंद्र है नायक, किरण है नायिका, योगेश्वर है योगी एक योगेश्वर जो योगी है वो किरण के पिता है। किरण के पिता और नरेंद्र के पिता दोनों दोस्त हैं। योगेश्वर किरण की अंगुली नरेंद्र के हाथों में थमा देता है। दुष्यंत शकुंतला की तरह यह प्रेम कहानी ही है। इस कड़ी के अगले कहानीकार जो हैं वे हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, 1883 से 1922। गुलेरी हिमाचल प्रदेश
चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो हैं वो गुलेर हिमाचल प्रदेश में जन्म हुआ इनका। जीवन काल 1883 से 1922। प्रसिद्ध कहानी इनकी है उसने कहा था। संस्कृत वेद पुराण पूजा पाठ संध्या वंदन धार्मिक कर्मकांड का वातावरण मिल और सब आत्मसात करते चला गया। ये है चंद्रधर शर्मा गुलेरी के जीवन के बारे में। कलकत्ता विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किया। उसने कहा था कहानी जो है वह है प्रथम विश्व युद्ध के 1914 से 1918 तक जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ के पृष्ठभूमि पर लिखा गया हिंदी के प्रथम प्रेम कहानी माना जाता है। मुख्य पात्र हैं लहना सिंह नायक, सूबेदारनी नायिका, सूबेदार बोधा जो बीमार फौज है और लहना सिंह उसे बहुत मदद करता है, लेफ्टिनेंट साहब, वजीरा साहब। कहानी 2 भागों में विभक्त है। प्रथम भाग में अमृतसर के तांगे वाले का चित्रण लहना सिंह और उसकी प्रेमिका सूबेदारनी की प्रेम प्रसंग का सरस चित्रण है। वैसे सूबेदारनी तो वह बाद में होती है, पहले तो वह साधारण लड़की होती है और लहना सिंह भी साधारण लड़का होता है जो दोनों अपने मामा के घर आए हैं। कहानी के दूसरे भाग में फौजी पड़ाव और युद्ध का वर्णन है। युद्ध में भारत फ्रांस के तरफ से जर्मनी के खिलाफ था।